हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। दो नए आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई हुई है। जो पहला वैकेंसी है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद, राजस्थान से है। और नसीराबाद जयपुर से लगभग 133 किलोमीटर पड़ता है। और अजमेर से ये 23 किलोमीटर है, तो लगभग जयपुर से आपका 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है, और अजमेर से ये आधे घंटे के अंदर में आप पहुंच जाइएगा यहाँ स्कूल। अब इसमें जो वैकेंसीज है वो है पीजीटी के लिए। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। और ये सब सब्जेक्ट्स के लिए है, इंग्लिश के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए एंड हिस्ट्री के लिए। अगर आप इन सब सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं, यानी पीजी की डिग्री है आपके पास, और बीएड कर रखे हैं, मतलब आपके पास बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और दोनों में आपके 50% नंबर है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज क्या होना चाहिए, तो देखिए एज जो है वो 40 साल से कम होना चाहिए आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर 40 साल से फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। और एज जो है आपका 1 अप्रैल 2025 तक, यानी 1 अप्रैल 2025 तक 40 साल से आप कम के होने चाहिए, तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। अब इसमें कोई भी ओएसटी कार्ड वगैरह का भी कंपलसरी नहीं है। जैसे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ओएसटी कार्ड दीजिएगा तभी आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। नहीं भी रहेगा तब भी आपका कॉल आएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अप्लाई करना सिंपल है। सबसे पहला चीज़ है कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप इसके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, APS Nasirabad.in पे। वहाँ पे जाके भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म को फिलअप करना होगा। कैसे भरना है फॉर्म उसका भी मैं वीडियो बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वीडियो देख लीजिएगा फॉर्म को कैसे भरना है। अब इसमें ये है कि आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। डीडी क्या है, 250 रुपये का। और डीडी कहाँ से बनवाना है, जो भी नेशनलाइज बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया या पीएनबी हो गया या बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, ये सब जो भी गवर्नमेंट बैंक है वहाँ से आप बनवा लीजिएगा डीडी 250 रुपये का। और डीडी किसके नाम से बनेगा, तो ये लिख देना है, इन फेवर ऑफ किसके रहेगा, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद। बस इसी के नाम से बनेगा, पेबल एट नसीराबाद। और इसके बाद से डीडी बन गया, फॉर्म फिलअप कर लिए। अब इनको आपको भेज देना होगा इस एड्रेस पे, स्कूल के एड्रेस पे। और ये वाला एड्रेस यहाँ से आप लिख लीजिएगा, इसी एड्रेस पे जाएगा फॉर्म, जैसे टू लिख के। और ये पूरा एड्रेस यहाँ से लीजिएगा, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल, P191 द मॉल, नसीराबाद, राजस्थान। पिन नंबर ये दे दीजिएगा, 305 601। और ये सब आपका पहुँच जाना चाहिए 25 जनवरी 2025 तक, यानी उसके 25 तक पहुंच जाना चाहिए, उसके पहले। और दूसरा एक ऑप्शन है कि अगर आप अजमेर में या स्कूल के आसपास में रहते हैं, तो वहाँ आप जाके भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि बाई हैंड या पोस्ट दोनों है ऑप्शन आपके पास। और हार्ड कॉपी कोई मेल वगैरह भेजिएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं रहता है। तो यही है इसका। और इसके बाद से इसका नीचे में आपका ये सब भी और डिटेल में लिखा गया है कि पीजी में भी आपका कितना होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए, वही चीज़ें लिखा गया है। और बीएड में भी आपके 50% होना चाहिए। और बाकी ये सब चीज़ें नोट में भी लिख दिया गया है कि आपका डिटेल मार्कशीट को वो इंटरव्यू से पहले ही वो सब चेक करते हैं कि 50% आपका नंबर है या नहीं है ना। और इसके अलावा इन एडिशन टू मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज मेंशन इन द एबव, ए कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड नो लेस देन 50% मार्क्स इन विच, इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट इन विच दे हैव ग्रेजुएटेड। या जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो उसमें भी यही बात बोल रहा है, उस सब्जेक्ट में आपका कम से कम 50% नंबर रहेगा, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप अपना चेक कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कीजिएगा। दूसरा क्या है यहाँ पे, ये 6 नंबर पॉइंट पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें ओएसटी मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है। इसको पढ़िए क्या लिखा है, पासिंग द ओएसटी इज़ नॉट मैंडेटरी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ओएसटी पास करिएगा तभी आपका मैंडेटरी फॉर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू। हाउएवर आफ्टर सेलेक्शन द पोस्ट ऑफ ए टीचर, द कैंडिडेट मस्ट पास द ओएसटी एज एप्लीकेबल। तो इसमें यही होता है कि अगर आपका मान लीजिए कि अभी कोई ओएसटी स्कोर कार्ड नहीं है ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट का, तो आपका जैसे जॉब लग जाता है, वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके 2 साल का आपको टाइम दिया जाता है। 2 साल के अंदर में आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन टेस्ट वो लोग लेगा ओएसटी,
उसको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उसमें क्लियर करना है। उसमें आपको 100 नंबर लाना पड़ेगा। 200 नंबर का पेपर होगा, उसमें अगर 100 ले आइएगा आप, तो आपका जॉब जो है वो परमानेंट हो जाएगा 60 साल तक के लिए। और यही सब चीज़ें हैं, जैसे कि लिख भी दिया यहाँ पे, जैसे पीजीटी है इंग्लिश में, तो आपका क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री इंग्लिश से, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, तो ये सब में मास्टर डिग्री। पीजीटी केमिस्ट्री है, तो उसमें क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड तो है ही, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो और ये वाला जो है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भी बहुत ध्यान से भरना है, हॉबीज़ वगैरह ये सब, क्योंकि इस पर भी वो क्वेश्चंस करेंगे आप जो भरिएगा। यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो पीजीटी, और पीजीटी जो सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश लिख देना होगा आपको, और स्कूल का यहाँ पे नाम लिख देना होगा, एपीएस नसीराबाद। बाकी सब डिटेल्स भरना है इसमें, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो फॉर्म के साथ भी भेज दीजिएगा। तो समझ में आ गया होगा, एक फॉर्म भेजना है, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो, और एक डीडी 250 रुपये का, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड 10 12 बीएड सीटेड पीजी ग्रेजुएशन, ये सब का जितने भी मार्कशीट हैं, तो वो सबको सेल्फ अटेस्टेड करके स्कूल के पते पे भेज देना है 25 जनवरी के पहले। उसके बाद वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करके कॉल करेंगे। बाकी इस फॉर्म के आप नीचे भी पढ़िएगा तो आपको क्लियर ये सब लिखा गया है 6 नंबर पॉइंट में, अटैच द फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विद द फॉर्म, अटैच अ बैंक ड्राफ्ट 250 इन द फेवर ऑफ, इसके नाम से एपीएस नसीराबाद, इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल एपीएस नसीराबाद बनेगा इसके नाम से, और लास्ट डेट 25। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया हो। अब चलते हैं, सेकंड जो वैकेंसी है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल, और ये जो है रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे, भोपाल रेलवे स्टेशन से। और भोपाल में ही एक और रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे बैरागढ़ रेलवे स्टेशन है भोपाल के अंदर में, जिसको अभी संत हृदय राम कर नाम से आ गया है। तो वहाँ से लगभग आपका ये 6 किलोमीटर या 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और ये एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर पे है स्कूल, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से 2। और वहाँ पे जैसे कि एक द्रोणाचल करके एक आर्मी का जैसे एरिया है, एएससी सेंटर है आर्मी का, तो उसी के कैंपस में ही आप होके ही जाना पड़ता है इस स्कूल में। और ये हिल टॉप के ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर में, तो काफ़ी अच्छा लोकेलिटी है वहाँ का, और आसपास का भी इन्वायरमेंट वहाँ का सही है। तो इसमें किस किस चीज़ के लिए वैकेंसी है, तो आप सबसे पहले देखिए कि पीजीटी साइकोलॉजी के लिए है। तो आप जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो साइकोलॉजी के लिए वही चीज़ है, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और 50% नंबर होना चाहिए कंसर्न से। इसमें पे स्केल भी दे रखा है यहाँ पे, 35,250 से 1,14,250। और फिर टीजीटी के लिए है, तो टीजीटी में क्या है कि संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, तो इन सब के लिए। और ये सब वही पे स्केल है, 34,750 से 1,05,500। तो यहाँ पे ये इसमें भी वही है, टीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। और नेक्स्ट है प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो प्राइमरी टीचर वाले के लिए क्या है कि डीएलएड मांगता है या बीएलएड, यहाँ पे देखिए। और इसमें क्या लिखा है, ग्रेजुएशन होल्डिंग बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स इन अ कंसर्न सब्जेक्ट, तो आपका 50% नंबर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बीएलएड या डीएलएड जो होता है, तो ये होना चाहिए इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए कोई पूछता है कि बीएड वाले अलाउ है कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा गया है, इन लोगों ने और में लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखिएगा इसी के और में, वो बीएड वाले कब अलाउ होंगे, जब इनको ये वाले बच्चे नहीं फुलफिल होंगे तब, जो डीएलएड वाले बीएलएड वाले, तब आपको रखेगा। अब बीएड वाले का तो मेन उसमें जाएंगे टीजीटी में और पीजीटी में, अगर वो फुल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। इन केस suitable candidates with DLED BLED qualifications are not available, candidates with BEd or integrated BEd can also apply with the fulfillment of condition of 6 month PDPT, a bridge course from an NCT recognized university institutions, as and when NCT approves an institution to conduct the said course within 2 years of recruitment as PGT or the commencement of the course whichever is later। तो वही होता है बीएड वाले को, एक ब्रिज कोर्स करवाते हैं वो 6 महीने का, तब जाके फिर वो उनको फिर वो कंसीडर करते हैं, पीडी पीईटी या ब्रिज कोर्स करना होता है। तो आपको समझ में आ गया, ये सब सब्जेक्ट्स के लिए प्राइमरी टीचर के लिए भी है, और टीजीटी के लिए भी है, और पीजीटी साइकोलॉजी के लिए है। अब इसमें कितना सीट्स है ये नहीं मेंशन किया गया कहीं भी, तो अब ये पूछिए कि सर कितना वैकेंसी है, तो वो तो स्कूल वाले ही आपको कंफर्म कर पाएंगे कि किस सब्जेक्ट की कितना सीट है। जनरली जैसे कि टीजीटी संस्कृत है और इंग्लिश है, तो सब में एटलीस्ट एक एक तो सब में सीट रहेगा ही मिनिमम, कम से कम भी। और साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस,
क्योंकि सब में इतना ही आता है, 1-2 सीट आती है एक स्कूल में। अब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे कि पेमेंट करने का बहुत आसान तरीका है आपको। डायरेक्ट आप एनईएफटी कर सकते हैं या यूपीआई कर सकते हैं। इसमें कोई डीडी वगैरह का झंझट नहीं है, जैसे दूसरे में दिक्कत आ रहा है डीडी वगैरह का आप लोग को। और एक और अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि ओएसटी आपका मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे लिख रखा है क्लियर। अगर आप ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट नहीं भी दिए तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है, देखिए, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एंड एवोल्यूशन ऑफ, जो आपका टीचिंग स्किल्स होगा, पढ़ाइएगा, डेमो दीजिएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए। लेकिन इसमें कंडीशन यही रहता है सब में कि आपका जैसे सिलेक्शन हो जाता है टीचर के लिए, रेगुलर के लिए, तो आपको क्या होगा कि 2 साल के अंदर में, जैसे आपका जॉब लग गया, मान लीजिए मार्च में लग गया अभी 2025 में, तो 2 साल के अंदर में तो 2027 तक आपको 100 नंबर लाना है बस टेस्ट में। तो वो आसानी से आ जाता है, 200 में 100 नंबर आपको लाना रहेगा, तो आपका जॉब जो रहेगा सिक्योर रहेगा और वो फिर परमानेंट कर देते हैं आपको। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अगर आपके पास ओएसटी नहीं है फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी ये है कि सीटेट वाले, जैसे कि जो पीजीटी है तो उनके लिए तो सीटेट मांगता नहीं है, जो पहला वाला के लिए। इसके लिए पीजीटी के लिए तो आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं है। बच गया टीजीटी एंड प्राइमरी टीचर। तो इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, टीजीटी में सीटेट का होता है पेपर 2, पेपर सेकेंड आपको क्लियर होना चाहिए, और नंबर कितना होना चाहिए, 90 नंबर, कोई भी कैटेगरी है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है ओबीसी एससी एसटी सब। तो 90 नंबर आपके हैं। और सी टेट में, या टेट होता है जो स्टेट वाले जो होते हैं, एमपी टेट, यूपी टेट, तो वो भी अगर आप क्लियर कर रखे हैं उसका जो पेपर 2 इसके लिए जो होता है, तब भी आप भर सकते हैं। प्राइमरी वाले में क्या है, तो पेपर 1 होता है सी टेट का, सी टेट पेपर 1, या टेट आप अगर पेपर 1 दिए हुए हैं प्राइमरी का तब भी आप एलिजिबल हैं। अब रह गया कि जो सी टेट या टेट नहीं दिए हैं तो वो क्या कर पाएंगे, तो उसके लिए बस यही मौका है कि इसमें ये चीज़ें लिखा गया है क्लियर कि अगर सी टेट या टेट नहीं दिए हुए हैं आप, तो अगर इस साल का जो अगर दिए हैं अभी, जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, हाल फिलहाल में जो सी टेट हुआ है इस साल का, तो उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट अगर पढ़िएगा तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। जब आपका ज्वाइनिंग जब होगा ना, जिस समय अपॉइंटमेंट होगा, तो उस समय उनको रिजल्ट चाहिए आपका सी टेट का। अगर उस समय तक आपका सी टेट पास हो जाता है तब भी आप अ, मतलब आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। तो अभी कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो अभी क्या कीजिएगा, जो इस साल जो सी टेट दिए थे उसका एडमिट कार्ड आपके पास होगा ना, तो उस एडमिट कार्ड का ज़ेरॉक्स, उस पर सेल्फ अटेस्टेड अपना साइन करके और भेज दीजिएगा, सी टेट का हो। और या एडमिट कार्ड नहीं है तो फिर आप, एडमिट कार्ड तो होगा ही, बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो सी टेट का आप भरे होंगे इस साल का, तो वो भी लगा के आप भेज सकते हैं। सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है और अभी सी टेट का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, तो उस टाइम तक अगर रिजल्ट आ जाता है, आपका 90 नंबर से क्लियर हो जाता है, तो आप मतलब कि सेलेक्ट कर लिया जाएगा आपको। तो आपको समझ में आ गया, इसमें सिंपल सी बात ये है कि टीजीटी के लिए है तो आपका ग्रेजुएशन और बीएड में 50% होना चाहिए, पीजीटी के लिए है तो पोस्ट ग्रेजुएशन और बी अपना जो मास्टर डिग्री जो होता है, और बीएड में 50%। टीजीटी में ओएसटी नहीं है या पीजीटी में भी ओएसटी नहीं है फिर भी आप भर सकते हैं। ओएसटी है तो ओएसटी कार्ड, स्कोर कार्ड जरूर लगाइएगा। सीटेट नहीं भी है अभी तब भी भर सकते हैं, लेकिन उस टाइम तक आपका सीटेट होना चाहिए, जो ज्वाइनिंग के टाइम तक। और प्राइमरी टीचर का आपको बता ही दिया कि सीटेट का पेपर 1 चाहिए या टेट का पेपर 1 चाहिए। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है, तो सिंपल सा तरीका है फॉर्म को भरने का। फॉर्म का आपको एक प्रिंट आउट लेना होगा। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ये फॉर्म इसका, और आप इसके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। किस वेबसाइट पे जाना है आपको, apsbhopal.edu.in, और वहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिएगा फॉर्म का, और इसको 25 जनवरी 2025 तक वहाँ पे आपको भेज देना है। तो फॉर्म के साथ और क्या क्या लगाना पड़ेगा आपको, जितना भी जो मार्कशीट है आपका, 10th 12 बीएड सीएड सीटेट ओएसटी स्कोर कार्ड और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो सब का मार्कशीट, सब पे अपना साइन होगा सेल्फ अटेस्टेड। उस फॉर्म पे एक फ़ोटो पेस्ट होगा आपको, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी आपको उसके साथ भेजना है जो आपके कॉल लेटर पे आएगा। अगर एक्सपीरियंस है तो सब सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, और वो सबको लिख के आपको भेज देना है। समझ में आ गया। और एक चीज़ और आपको करना है यहाँ पे, जो लास्ट वाला पॉइंट है, कि अगर उसमें क्या करना है कि आपको 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ ये दिया गया है ना कि अगर डीडी बनाने का झंझट ही है ही नहीं इसमें, कि डीडी किस बैंक का बनाए, क्या बैंक का बनाए,
सिंपल सी बात है, आप एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या यूपीआई से भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट इस स्कूल के खाते में पैसा चला जाएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल के अकाउंट में। और जो भी आप पेमेंट कीजिएगा, जैसे एनईएफटी किए या आरटीजीएस या यूपीआई किए, तो उसका जो प्रिंट आउट ले लीजिएगा कि उसका रेफरेंस नंबर ले लीजिएगा, यूपीआई से भी आप कीजिएगा, और जो उसका रेफरेंस नंबर को, और बस उसका प्रिंट लेके और वहाँ पे उस फॉर्म के साथ आपको भेज देना है सेल्फ अटेस्टेड करके। और कैसे पेमेंट करना है, तो देखिए, स्टेट बैंक का अकाउंट है, ब्रांच से तो कोई मतलब है नहीं आपको। मेन क्या, एसबीआई का ये अकाउंट है, स्टेट बैंक, और अकाउंट नंबर यहाँ पे ये दिया हुआ है, और आईएफएससी कोड है। बस आपको दो ही चीज़ चाहिए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एसबीआई। इसका आप एनईएफटी करके, और इसका जो भी पेमेंट का जो रिसिप्ट होगा, उस रिसिप्ट को आप प्रिंट लेके तो उस पर साइन कर देना। समझ में आ गया आपको? तीन चीज़ें, एक एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा ये जो पेमेंट कीजिएगा इसका रिसिप्ट, और तीसरा चीज़ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12 बीएड सीटेड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ओएसटी, तो वो सब का जो मार्कशीट वगैरह और डिग्री वगैरह, तो वो सब पे सेल्फ अटेस्टेड करके और एक इन्वेलप में रख के, और इसको आपको सेंड कर देना है। तो सेंड इसी स्कूल के एड्रेस पे ही आपको भेज देना रहेगा। जो ये वाला एड्रेस है ऊपर में दिया हुआ भी है, आर्मी पब्लिक स्कूल, इस एड्रेस पते पे भेज देना है आपको। यहाँ पे क्लियर लिखा गया ना, यही एड्रेस, पिन कोड वगैरह सब आ जाएगा, ये लीजिएगा। बाकी कोई भी और अपडेट आता है, जैसे किसी भी वैकेंसी से रिगार्डिंग, कोई भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स के, तो वो मैं सब अपडेट कर दूंगा। और दूसरा चीज़ ये है कि जो इसका जो इंटरव्यू होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो आपको 1 से 2 दिन के अंदर में जल्द ही आपको बना दूंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और इसके लिए कैसे तैयारी करना है। और कोई भी जो भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के हमें पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।